लेकिन अंशुमन सर, कहा जाता है कि बैड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स। बाईपोल्स हुए, इलेक्शन हारी बीजेपी कुछ खासकर हिमाचल में, और उसके बाद तुरंत ये नतीजा आया जिसको इससे जोड़कर ये पेट्रोल डीजल के रेट कम हुए और इसको उससे जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि वाकई पानी सिर के ऊपर चला गया था, और उसके बाद आज जब 5 और 10 रुपए की जो ये मोदी सरकार या कहें केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की और बीजेपी राज्यों ने अब जो कटौती की, तो ये यहाँ पर पॉलिटिकल मूव ज्यादा लगता है और कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां अब इस पूरे चक्कर में या इस चक्रव्यूह में फंसती जा रही हैं कि क्या करें, क्योंकि भाई हम ही कह रहे थे महंगाई का ज्यादा है, पेट्रोल डीजल का रेट कम करो, अब कम करने का की नौबत आई है तो आप नहीं कर रहे। गौरव, ये चक्रव्यूह नया नहीं है। भारत में तेल की कीमतें तय करना राजनीतिक विषय है पूरी तरह से, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। इसे इनकार करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि तेल की कीमतों की एक निर्धारित राजनीति है, बल्कि भारत का पूरा टैक्सेशन स्ट्रक्चर की पीछे पॉलिटिक्स है। उसमें उतनी इकोनॉमिक्स नहीं होती। अगर उसमें इकोनॉमिक्स होती तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी नहीं बढ़ती, लोगों की जिंदगी इतनी दूभर नहीं होती, इतनी महंगाई नहीं बढ़ती। और ये एक ऐसा प्ले है जिसमें सारे लोग शामिल होते हैं। जब जब पेट्रोल डीजल की कीमतें ऊपर जाती हैं तो केंद्र सरकार अपने तरफ से जितनी कटौती करती है उतनी ही कटौती बेस प्राइस में कमी के कारण राज्य सरकारें भी कर देती हैं। लेकिन इसके आगे बढ़कर एक कटौती की और अपेक्षा की गई थी, और इसलिए कुछ राज्य सरकारों ने, जो भारतीय जनता पार्टी की शासित सरकार है, उन्होंने उसमें कटौती की। आदर्श परिस्थिति ये थी, और अभी भी आदर्श परिस्थिति ये है गौरव, कि इन राज्य सरकारों को, बची हुई राज्य सरकारों को भी तत्काल वो कटौती करनी चाहिए, ताकि सबसे पहली चीज ये है कि लोगों को महंगाई से राहत मिले। लोगों के ऊपर जो पेट्रोल डीजल का बोझ लादा जा रहा है, राजनीतिक बहस बाद में होती रहेगी। अब इसके पीछे तर्क क्या है? वो जो बहस है, जो बहस मुझे लगता है कि राजनीतिक प्रवक्ता बेहतर ढंग से इस लोगों के सामने रखेंगे। वजह क्या है? विवाद कहां से आता है? विवाद यहां से आता है कि भारत में पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार जो एक्साइज ड्यूटी लगाती है उसका एक बड़ा हिस्सा सेस के तौर पर लगाती है, और वो सेस राज्यों के साथ नहीं बांटा जाता है। केंद्र सरकार ने जब आदेश जारी किया तो उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड सेस है उसमें कटौती की है। तो केंद्र सरकार से राज्यों को जो जाने वाला पैसा पेट्रोल डीजल के हिस्से के तौर पर, एक्साइज ड्यूटी के तौर पर है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस बार बजट में स्पेशल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी, जिसको एडजस्ट रेट में किया गया था, और वो भी केंद्र के पास आता है। हाँ, तो जो सेस का हिस्सा है वो जब कम किया जाता है तो वो राज्यों का तर्क ये हो सकता है कि आपने अपनी तरफ से ड्यूटी बढ़ाई और आपने अपनी तरफ से ड्यूटी घटा ली, नुकसान आपको हुआ, पर हमें जब घटाना पड़ा तो वो हमारे रेवेन्यूज में लॉस आया। नहीं तो सर, ये जो आप कह रहे हैं, ये मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, इकोनॉमिक्स की बातें हम कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी जो अगर सर राजस्थान में जो बैठा हमें देख रहा होगा हमारा दर्शक, वो कैसा महसूस कर रहा होगा कि देखो बगल में हरियाणा में और सामने मध्य प्रदेश में यहां तो पेट्रोल डीजल के रेट कम हो रहे हैं, भाई हमारी क्या गलती है, हमने क्या पाप किया है? वही मैं कह रहा हूं, राजनीतिक रूप से नहीं, आर्थिक रूप से भी राज्य सरकारों के लिए बहुत गलत फैसला है जिन्होंने ड्यूटी नहीं घटाई है, क्योंकि इससे बड़ा ट्रैफिक, बड़ी डिमांड सीमावर्ती राज्यों के जिलों में शिफ्ट हो जाएगी। आप दिल्ली और गाजियाबाद का फर्क देख लीजिए। पेट्रोल की कीमत में दिल्ली और गाजियाबाद का फर्क आज ये बता रहा है कि एनसीआर के उत्तर प्रदेश और हरियाणा वाले हिस्सों में पेट्रोल की डिमांड बढ़ी है, क्योंकि दिल्ली से लोग वहां जाने लगे। तो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से एक और बात में जोड़ देता हूं, उसमें तर्क यह है कि पहले राज्य सरकारें इस पर ड्यूटी घटाएं और फिर उसके बाद सेस पर लगने वाले टैक्स का बंटवारा करने के लिए जीएसटी काउंसिल में उसे लेकर जाएं, और जीएसटी काउंसिल में उस मामले को उठाएं। जीएसटी की बहस ये भी है कि पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आएगा कब, इसको लेकर बड़ा सवाल है। लेकिन इस पर आए उससे पहले मेरे साथ, क्योंकि दो मुख्य विपक्षी पार्टियों के और रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके पास भी जाना है। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल में है, दोनों जगह वैट कम नहीं हुआ है। लेकिन जल्दी से आगे देखते हैं, दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है, जल्द मिल सकती है खुशखबरी। दिल्ली सरकार वैट घटाने पर विचार कर रही है। हाँ, विचार हुआ भी हुआ नहीं है। डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि एग्जामिन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की केंद्र से अपील है कि 15 रुपए और कम करें। तो 15 रुपए और कम कर देंगे तो जाहिर सी बात है, जो कि वो कैस्केडिंग इफेक्ट है, वैट और कम होगा, और नीचे जैसे जैसे पेट्रोल पर और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम होगी, वैसे वैसे वैट धीरे धीरे और कम होगा। लेकिन सवाल है कि दिल्ली सरकार क्या कर रही है? संजीव झा, दिल्ली सरकार विचार कर रही है, साथ ही केंद्र सरकार से अपील कर रही है। केंद्र सरकार ने तो ऑलरेडी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल, दिल्ली में क्यों, पूरे देश में एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। अब तो आपका वक्त है ना, आप कुछ कम करिए, दिल्ली वालों को कुछ आप राहत दीजिए, आप क्यों नहीं दे रहे? और देखिए गौरव, जैसा हमारे डिप्टी सीएम ने आज कहा कि ये 5 रुपए नहीं, आपको और कम से कम 15 रुपए कम करना चाहिए। कम क्यों करना चाहिए कि जब पेट्रोल की प्राइस, ये ऑयल की प्राइस जब कम हो रही थी तब आप 13 रुपए ले रहे थे टैक्सेस, उससे बढ़ाकर आप 34 रुपए तक पहुंच गए, प्राइस घटता गया और आप एक्साइज को बढ़ाते गए।
तो आपने जितना बढ़ाया है उतना तो पहले आप कम कर लीजिए। दूसरी बात रही राज्यों की, बिल्कुल हमारे आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा के हिसाब से फिर हम कम करेंगे। कितना आप कम कर रहे हैं, फिर उसका हमारे जो नेबरिंग स्टेट है उसमें कितना सारी पैरिटी को देख करके हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। एक बात लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी बाई इलेक्शन, चलो देखिए पूरा देश हाहाकार कर रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई, तेल की कीमत बढ़ गई, केंद्र सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेगा था। उपचुनाव के कुछ नतीजे आए और फिर अचानक इन्होंने कम किया। मैं तो कहता हूं कि अगर आने वाले 5 के चुनाव में पंजाब में आप इलेक्शन में जा रहे हैं, आपके साथ ना हो जाए, क्योंकि ये भी तो आपसे दिल्ली की जनता पूछ सकती है कि दिल्ली सरकार क्यों नहीं, दिल्ली सरकार के कानों पर जू क्यों नहीं रेंग रही है जब केंद्र सरकार ने 5 और 10 रुपए बड़ी कटौती कर दी। आपका कोई फर्ज नहीं बनता दिल्ली वालों के प्रति। मुझे कंप्लीट करने दे। मैं कहता हूं कि अगर 5 स्टेट के चुनाव में हार जाते हैं तो मुझे लगता है फिर मांग नहीं 15 रुपए अपने आप ये कम कर देंगे, क्योंकि वोट से इनको समझ में आता है कि सरकार बनेगी और जाएगी तो कम करेंगे, बाकी इनको फर्क नहीं पड़ता। हमने तो कहा है ना कि हम समीक्षा कर रहे हैं, हम कहा मना कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं, हम समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि इससे कई सारे कैस्केडिंग इफेक्ट होते हैं। मैंने पहले बताया कि संजीव झा, बिजली साफ, पानी साफ, बिजली हाफ, ये कर रहे हैं ना आप लोग? ऐसा ही कुछ नारा ना दिल्ली में, ऐसा है ना? बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये किस लिए कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं आप? इससे आपको नुकसान नहीं हो रहा है? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, बिल्कुल ठीक आपने सवाल उठाया। बिजली भी माफ और पानी भी माफ। देखिए अब कोरोना काल में, अरे सर मैं यही पूछ रहा हूं कि जब आप ये कर सकते हैं तो जो रोज अपने गाड़ी से, अरे मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि दिल्ली में भी तो डीजल माल भाड़ा डीजल बढ़ता होगा ना, डीजल की वजह से कुछ और कम कर दीजिए, कुछ और राहत मिल जाएगी। देखिए गौरव, दोनों बातें मैंने कहा कि दिल्ली पूरे देश का एकमात्र ऐसा स्टेट है जो जनता के वेलफेयर पे सबसे ज्यादा खर्चा करती है। कोरोना के समय में स्टेट का फाइनेंशियल क्रंच रहे हैं और हमने वेलफेयर स्कीम पूरे देश सबसे ज्यादा दिया है, तो पैसे की जरूरत है। वैसे भी जीएसटी नहीं तो यूपी के लिए फाइनेंशियल क्रंच नहीं होगा। राजू जेटली जवाब दीजिए, राजू जेटली जवाब दीजिए। सर समय कम है, सर समय कम है, मैं आता हूं। राजू जेटली जवाब दीजिए। फाइनेंशियल क्रंच इनके पास ज्यादा है, आपके पास नहीं, ना केंद्र सरकार के पास है, ना यूपी बीजेपी शासित राज्यों के पास है। राजू जेटली जवाब दीजिए। मैं आ रहा हूं संजीव झा, मैं आ रहा हूं सुरेंद्र जी, अभी आप आऊंगा आपके पास। नहीं, मैं अभी यही सुनना चाहता था, जिन्होंने अपने कानों में रुई डाल रखी थी जब हम ये बोलते थे कि ये वेलफेयर के लिए पैसा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए, तभी इनके पास कोई वो नहीं होता थे, नारे लगाते थे, नारे लगा के बोलते थे पेट्रोल की मार, डीजल की मार। और आप बताइए, जब हम ये कह रहे हैं कि आप इतना जवाब तो दीजिए, आपने जब से डिबेट शुरू करी है एक बार पूछा इनसे कि आप वैट घटा क्यों नहीं रहे हैं? हमने एक्साइज घटाया, आप वैट घटा क्यों नहीं रहे हैं? जो मांग आप कर रहे थे वो मांग आप देश की जनता, प्रदेश की जनता आपसे कर रही है। वो तो कह रहे हैं 15 रुपए और घटाइए, इस बात का बताइए। वो तो कह रहे हैं 15 रुपए और घटाइए कि हम नहीं, वो तो कह रहे हैं फ्री में दे दीजिए, हम वैट लगाएंगे उसके ऊपर। केंद्र सरकार अपनी सारी योजनाएं बंद कर दे, हम राजनीति करेंगे दिल्ली के अंदर, हम राजनीति करेंगे अपने प्रदेशों के अंदर। ये कहते हैं कि केंद्र के द्वारा जितनी भी योजनाएं वो सारी बंद हो जाएं, ना हाईवे बने, ना एलिवेटेड फ्लाईओवर बने, ना लोगों के घरों में पानी पहुंच पाए, ना बिजली पहुंच पाए। ये अपनी राजनीति करते चले। संजीव जी आएंगे आपके पास। ओके, मुझे लगता है खालिद अब्दुल्ला को भी लाते हैं, उसके बाद डिबेट ओपन करते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।